Hello and Namaskar and welcome to another video from TikTok Tax. Today we are going to be discussing a very interesting topic. One message I got from one of my students and the student says, मैंने देखा कि कुछ टीचर्स हैं जो अपने नोट्स बेच रहे हैं 8,000 रुपए के, लेकिन उनकी क्लासेस जा रही हैं 2,000 रुपए की। तो क्या ये लीगल है और ऐसा क्यों कर रहे हैं? So today we're going to be talking about the concept of composite supply, mixed supply, going through a few case laws to understand क्या ये करना सही है और इससे क्या नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को और क्या फायदा हो रहा है जो लोग बेच रहे हैं। तो आई एम अरविंद तुली एंड टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग composite supply. चलो आइए, नाउ लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ टीचर, सीए का टीचर, और सिर्फ 1000 यूनिट्स ऑफ पेन ड्राइव बेच रहा है। बहुत कम है, ज्यादा बिकती है, आपको पता, बहुत सारी बिकती है। और उन्होंने 2000 रुपए चार्ज करे अपनी पेन ड्राइव क्लासेस के लिए, यानी 20 लाख रुपए आ गया, और उस पर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो बुक्स बेच रहे हैं वो 8000 रुपए की बेच रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी जीएसटी नहीं चार्ज कर रहे हैं। वाई? बिकॉज प्रिंटेड बुक्स इंक्लूडिंग ब्रेल बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिक्स, जर्नल्स, मैप्स, एटलस, चार्ट्स, ग्लोब्स are not taxable under GST. Now, is this allowed? We have a concept of something called composite supply, something called mixed supply, and then something called separate supply. अगर आप दो चीजें बेच रहे हैं और उनका अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो ये दो अलग अलग सप्लाई माना जाता है। Now, if this is लेट्स से अ टैक्सेबल सप्लाई, तो आप इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो इस पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो अगर एक कंपनी सिर्फ बुक्स बेच रही है तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, पर वही कंपनी साथ पेन बेच रही है, वो अलग बेच रही है, तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा। दो अलग अलग आइटम्स है, अलग अलग सप्लाई। बट वी ऑल्सो हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो कॉम्पोजिट सप्लाई कहता है टू or more, and they use a word taxable supply, two or more taxable supply provided together, अगर एक या एक से ज्यादा सप्लाई इकट्ठे प्रोवाइड कर दी, that means for one price technically speaking, and one supply is dependent on the other, यानी एक सप्लाई अपना कैरेक्टर दूसरी सप्लाई से ले रही है, तो इसको बोलेंगे composite supply, प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग द मेन सप्लाई, और टोटल सप्लाई को माना जाएगा एक ही सप्लाई। अब आप बोलोगे सर आप बोल क्या रहे हो, तो आगे चलते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने होटल बुक करा और साथ ब्रेकफास्ट फ्री मिल गया। अब इसमें दो सप्लाई है, एक होटल का स्टे का और एक ब्रेकफास्ट का। नाउ आर दीज वन सप्लाई? यस, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? होटल की है। आप खाना खाने गए थे, साथ होटल में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप होटल में रहने गए थे, साथ खाना, लॉन्ड्री सर्विसेज वगैरह फ्री मिल रही है। फ्री कुछ नहीं होता है, बेसिकली उन्होंने होटल के चार्ज में ये इंक्लूड करके रखा हुआ है। आपको बताया जा रहा है फ्री। जैसे कई बार आपको बोला जाता है एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री। अभी फ्री कुछ भी नहीं होता है, उन्होंने एक ही शर्ट का प्राइस इतना बढ़ा दिया है कि भाई दूसरी शर्ट आपको फ्री लग रही है, अच्छा फीलिंग हो रहा है, पर उनके लिए दैट इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल इवन देन। सो कॉम्पोजिट सप्लाई में एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप हवाई जहाज में गए, वहां पर आपने खाना खाया और आपको एयर टिकट में इंक्लूडेड था खाना, तो अब क्या बोलोगे इसको? क्या आप खाना खाने हवा में गए थे या हवा में गए थे और खाना खा लिया? सो ऑब्वियसली दिस इज वन प्रिंसिपल सप्लाई। सो ऐसे सप्लाई जो एक दूसरे पर निर्भर है, वेयर वन इज द मेन सप्लाई और बाकी इंसिडेंटल है, इनको कॉम्पोजिट बोला जाता है। और सेक्शन 8 में बोला गया कि इनमें जो टैक्स लगेगा will be as per the rule applicable to the principal supply। ठीक। दूसरी होती है मिक्स सप्लाई, यानी एक या एक से ज्यादा चीजों को आप जोड़ के दे रहे हैं। जैसे आपने शर्ट बेची और साथ फ्रूट का कैन, जूस का कैन फ्री दे दिया, या आपने दिवाली में कुछ पैकेट्स बनाए। जैसे दिवाली में अगर बात करें, कुछ पैकेट्स बनाए आपने, जहां पर घड़ी डाल दी, कुछ आपने टाई डाल दी, कैलकुलेटर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, और इनका एक प्राइस बना दिया, 15,000 बना दिया। अब इनमें जो आइटम्स है उनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, पर प्राइस आप एक ले रहे हैं, इसको बोला जाएगा मिक्स सप्लाई। एंड एज पर सेक्शन 8
मिक्स सप्लाई में जो भी हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होता है ना, सारे बंडल पे वही रेट लगाएंगे. सो 3 nights 4 days, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, डे साइट सीइंग, सनसेट, ये सारा कुछ जो है ये कॉम्पोजिट सप्लाई है. इसमें होटल के स्टे वाले सप्लाई का मेन सप्लाई माना जाएगा और जो भी रूल होटल सप्लाई पे लग रहा है वही सारे पे लगा दिया जाएगा. ठीक है. नाउ वी कम टू सर्टेन केस स्टडीज. अब जैसे कुछ लोग हॉस्पिटल, काफी लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, आई थिंक भगवान ना करे किसी का चक्कर लगे पर लगता ही है. इफ यू आर सिक, नाउ व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल, व्हाट आर यू गोइंग देयर फॉर? ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. एक तो डॉक्टर की फीस है, हेल्थ केयर है, नर्सेज वगैरह आपको सर्व करती हैं, वहां पर हेल्थ केयर आ गया. कई बार वहां पर हॉस्पिटल में आपको कमरा लेके रहना पड़ता है या आईसीयू में रखा जाता है, कई बार उसके अलग चार्जेस होते हैं. मेडिसिन दी जा रही है, उसके अलग चार्जेस हैं. किसी को हार्ट अटैक आया तो स्टेंट लग रहा है, उसके अलग चार्जेस हैं. खाना दिया जाता है इन पेशेंट्स को, वो अलग चार्ज है. तो एक डिबेट हो गया कि जब आप हॉस्पिटल का पेमेंट करेंगे तो ये एक ही बिल में आएगा सारा कुछ, क्योंकि हेल्थ केयर सर्विस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11, पर बाकी चीजों पे टैक्स लगता है. फूड इज टैक्सेबल, रूम रेंट इज टैक्सेबल, इवन सेल ऑफ मेडिसिन एक्सेट्रा इज टैक्सेबल. तो इसको हम क्या माने? अगर तो हेल्थ केयर सर्विस के साथ इंसिडेंटल सर्विस मान रहे हैं फिर तो सारा एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? हेल्थ केयर, जो एग्जेम्प्ट है. तो डिबेट हुआ और इस पे डिबेट हुआ, एक जजमेंट आई. द जजमेंट इज कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड. इसमें क्या बोला गया? 2 or more supplies of goods or service or both which are naturally bundled, यानी एक दूसरे पे निर्भर हैं, in which the principal supply is exempt and others are taxable, can be treated as composite supply of the principal supply if such principal supply is not a non-taxable supply as per 278, and such composite supply with the principal supply being exempt, supply would be treated as an exempt composite supply. तो काफी घुमा के बोला, पर मैं क्या बोला मैं बता देता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल सप्लाई हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर, नाउ हेल्थ केयर इज अ टैक्सेबल सप्लाई बट इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11, तो इसको हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई की कैटेगरी में डाल देते हैं. और साथ आपने रूम का चार्जेस है, आपने कोई चार्ज करे फॉर मेडिसिन एक्सेट्रा, प्लस टैक्सेबल सप्लाई अगर आपने करी, तो जजमेंट ने बोला इसको आप कॉम्पोजिट सप्लाई मान के, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जेम्प्ट है उसका रूल लगा दीजिए और एग्जेम्प्ट हो जाएगा. और सीबीआईसी का सर्कुलर भी आ गया कि द एंटायर अमाउंट चार्ज बाय देम फ्रॉम द पेशेंट्स इंक्लूडिंग रिटेंशन मनी, फीस मेड टू डॉक्टर्स, हेल्थ केयर सर्विस एक्सेट्रा इज फुली एग्जेम्प्ट. नाउ व्हाट इज द डिबेट फॉर? आई टेल यू व्हाट द डिबेट इज फॉर. सबसे पहले व्हेन वी गो एंड लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, अब इसको दो हिस्सों में करेंगे. सेक्शन 8 बताता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई और सेक्शन 2 क्लॉज 30 बताता है व्हाट इज कॉम्पोजिट सप्लाई. तो कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है पढ़ते हैं, अप्रिशिएट करो. कंप्राइजेज ऑफ 2 or more and then they come to a word called taxable supply of goods or services of both which are naturally bundled and supplied together, इकट्ठे दिया गया in the ordinary course of business, one of which is the principal supply. अब composite supply का definition कह रहा है 2 or more taxable supplies. ठीक है. A composite supply comprising of 2 or more supplies, one of which is the principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. So section 8 बताता है ट्रीटमेंट क्या है, सेक्शन 2 बता रहा है कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है. अब यहां लिख दिया टैक्सेबल सप्लाईज. सवाल यह आया कि जब हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है प्लस टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, तो आपने इसको कॉम्पोजिट सप्लाई कैसे मान लिया? तो जजेस ने बोला, जजमेंट ने बोला कि कॉम्पोजिट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है इज बेसिकली टू गिव एन एडवांटेज, रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स, ऐसा व्यू पॉइंट है. एंड जीएसटी इज अ न्यू लॉ, अभी डिबेट चल रहे हैं इसके ऊपर. इसके ऊपर धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी एंड कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के ऊपर तो क्लैरिटी बहुत चाहिए. तो यहां पर अगर प्रिंसिपल सप्लाई, तो रूल क्या इमर्ज होकर आ रहा है इस जजमेंट से, इफ द प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, कैन द सेड कॉम्पोजिट सप्लाई बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट? यस, ये बोल दिया गया.
यानी प्रिंसिपल सप्लाई अगर एग्जेम्प्ट है, मैं लिख रहा हूं जजमेंट का एनालिसिस, और एंसिलरी सप्लाई अगर टैक्सेबल है, तो जजमेंट ने बोल दिया कि हम इसको कॉम्पोजिट सप्लाई मान के, प्रिंसिपल सप्लाई मान के सारे को एग्जाम कर देंगे। इससे गवर्नमेंट को बहुत सारा जीएसटी का लॉस हो रहा है ऑन सर्टन स्टेंट्स, ऑन सर्टन फूड, ऑन सर्टन रूम रेंट दैट दे कुड हैव गॉटन टैक्स ऑन। ओके, अब उल्टा करते हैं। व्हाट इफ द प्रिंसिपल सप्लाई इज टैक्सेबल एंड इंसिडेंटल सप्लाईज आर एग्जाम्प्ट? प्रिंसिपल सप्लाई, तो चलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आते हैं, अपने लाइन पे आते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस रन करते हैं और साथ बुक्स भी सेल करते हैं। ये टैक्सेबल सप्लाई है और ये एग्जाम्प्ट सप्लाई है। द क्वेश्चन इज, अगर आप एक ही बिल चार्ज कर रहे हैं, एक ही बिल पे आप ये टोटल फीस चार्ज कर रहे हैं, सपोज आपने 10,000 का फीस चार्ज कर लिया, या आपने दो अलग अलग बिल कर दिए, जहां पर बुक्स का 8,000 कर दिया और कोचिंग का 2,000 कर दिया, तो क्या आप इस पे जीएसटी बचा सकते हैं बाय सेइंग दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई? पर कॉम्पोजिट सप्लाई बोलने से तो फायदा नहीं, नुकसान होएगा। अगर इसको कॉम्पोजिट सप्लाई बोलेंगे तो प्रिंसिपल सप्लाई क्लासेस मानी जाएंगी और वो टैक्सेबल है, तो फिर तो इसको सारे पे टैक्स लगना पड़ेगा, जीएसटी, इवन बुक्स की कॉस्ट पे। तो लोगों ने अलग अलग बिल काटने शुरू कर दिए। अब इस पे व्यू पॉइंट लिया गया कि आप इसको अलग अलग भी कर रहे हैं, पर सर्विस तो इकट्ठे दे रहे हैं, वो तो बिल अलग अलग कर रहे हैं। आप क्लास में क्लास ले रहे हैं, साथ बुक्स दे रहे हैं, वो तो एक ही सप्लाई है। तो ये तो वी विल हैव टू ट्रीट इट एज कॉम्पोजिट सप्लाई, और इसको हमें पूरे पे टैक्स लगाना पड़ेगा। लोग क्या दिखा रहे थे, इसको सेपरेट सप्लाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई किताबें अलग बिक रहा है, क्लासेस अलग बिक रहा है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं माना गया। और इसके ऊपर वी हैव अ जजमेंट, वी हैव AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग राजस्थान, ने बोला कि इसको आप कॉम्पोजिट सप्लाई मानेंगे ऑफ कोचिंग सर्विस विद गुड्स, एंड इसको आप टैक्सेबल कर देंगे एट द हाईएस्ट रेट, एट द हाईएस्ट रेट। पर एक कॉन्ट्ररी व्यू है। कॉन्ट्ररी व्यू क्या है कि व्हेन वी गो एंड रीड द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, मेरे साथ पढ़ो, कॉम्पोजिट सप्लाई का डेफिनेशन क्लियरली कहता है टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। तो जब दो सप्लाईज टैक्सेबल होंगी तब कॉम्पोजिट बनेगा। यहां तो ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, तो आप इनको जोड़ ही नहीं सकते, ये एक व्यू पॉइंट हो गया था। और जब जोड़ ही नहीं सकते, कॉम्पोजिट कर ही नहीं सकते, बिकॉज टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, देयरफॉर दीज हैव टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट सप्लाईज, और इसको एग्जेम्प्ट करेंगे और इसको टैक्सेबल करेंगे। डिबेट चल रहा है, इसका कंक्लूजन 2 मिनट में निकाल के देखते हैं। So if the principal supply is taxable and the other supply is exempt, can it be a composite supply? मैं 2-3 लाइनें पढ़ूंगा। Thus, inclusion of an exempted supply under the tax net by combining the same with a taxable supply under the notion of them being a composite supply tends to defeat the objective of public welfare, जिसके लिए ये सेक्शन या ये कॉन्सेप्ट डाला गया था। If we look at the above definitions, principal supply क्या होती है? Principal supply has been defined to be supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary. तो मैंने आपको बता दिया, composite supply comprises 2 or more taxable supplies, ये भी बताया। If we look closely at the above definition, सुनो ध्यान से सुनो, और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो सोचो, बिकॉज you know this video is specifically for chartered accountant students जिनको इतने डेप्थ में जाके एनालिसिस करना है। So I want you to raise your thought and write your comments as to what you think at the end of this video, कि ये जो आपने इस वीडियो सुना उसके हिसाब से जो हमने शुरू में सवाल उठाया कि पेनड्राइव क्लासेस और बुक अलग अलग जा रही है, तो उस पर अगर कल को नोटिस आ गया फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट तो क्या हम लोग केस जीत पाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। If we look closely, the intent of law is to integrate 2 taxable supplies into one principal supply for the ease of classification, क्योंकि हर सप्लाई का रेट अलग अलग है, and thereby the whole concept of composite supply appears for the benefit of the taxpayers. ऐसा व्यू पॉइंट ले रहे हैं हम। However, the department, while dealing with intricacies of composite supply in cases where one of the elements involved in exempt supply, has overlooked this vital factor
and has sought to impose tax on an otherwise exempt supply on the pretext of the principal supply being taxable. यानी डिपार्टमेंट ये वर्ड पढ़ ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहे हैं कि जब दो सप्लाईज इकट्ठे हैं जहां पर एक प्रिंसिपल है, अब कौन सी एग्जेम्प्ट है कौन सी टैक्सेबल है देख ही नहीं रहे, उसको कॉम्पोजिट मान रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल वाले में करा वहां तो फायदा हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले में नुकसान होने वाला ना। We said taxable supplies are those supplies liable to tax but are exempt supplies also covered under the scope of taxable supplies. अभी और मुद्दा शुरू हो गया। डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि कॉम्पोजिट सप्लाई में लिखा है 2 or more taxable supplies। अब डिपार्टमेंट की सोच देखिए, कहते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो टैक्सेबल सप्लाई जो नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करी गई है। समझ में आ रही है? एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो टैक्सेबल सप्लाई जो नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करी गई है, पर है तो टैक्सेबल सप्लाई। तो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई को जोड़ देंगे ना, तो ये जो डेफिनेशन है ये वायलेट नहीं होगी, बिकॉज बोथ आर टैक्सेबल सप्लाईज। वन इज एग्जेम्प्ट लेटर बट इट इज स्टिल अ टैक्सेबल सप्लाई। So one always felt that exempt supplies are supplies otherwise leviable to tax. Negative list में नहीं आ रहा है। Alcohol is non-GST. Negative list तो टैक्स लग ही नहीं सकता है। पर एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या होती है? जो टैक्सेबल है पर बाद में नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्ट करी, बट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बाय नोटिफिकेशन। Therefore, composite supply can arguably consist of exempt supply also is an other view. When we look at the definition of taxable supply, it says as a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this act. अब ये तो रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन का हो गया कि लेविएबल टू टैक्स क्या है, जिस पे टैक्स लगा या जिस पे लग सकता था और बाद में एग्जेम्प्ट हो गया। सो फाइनली आई विल कम टू अ कंक्लूजन हियर एंड आई विल ट्राई एंड कंक्लूड दिस फॉर यू। शुरू में हमने जो सवाल उठाया इसके ऊपर कोई एक ओपिनियन नहीं है। अगर आप फिजिकल क्लासेस चला रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि आप एक्चुअली जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हैं क्लासेस के लिए कर रहे हैं और बुक्स साथ जा रही हैं। अगर आप इसको अलग अलग दिखा रहे हैं और कल को जीएसटी वाले आ गए, देयर इज अ गुड चांस कि आप वो केस हार जाएंगे। तो मेरा एडवाइस ये है कि इसके ऊपर तो पूरा जीएसटी चार्ज किया जाए। बट अगर आप ऑनलाइन पेन ड्राइव बेच रहे हैं, आजकल आप देखोगे गूगल ड्राइव बिक रही है अलग और बुक्स बिकती हैं अलग, और विद बुक्स का अलग रेट होता है, विदाउट बुक्स का अलग रेट होता है, विच बेसिकली मीन्स यू आर सेग्रीगेटिंग बोथ द सप्लाईज। So in my view, if it's an option to buy books and Google Drive अलग जा रहा है, बुक्स अलग जा रहा है, then इसको आप कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं बना सकते। मेरे हिसाब से ये सेपरेट सप्लाई रहेगा और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा और इस पे नहीं होगा। सो आई बिलीव दिस इज पॉसिबल एंड आई बिलीव इट इज पॉसिबल टू विन द जजमेंट एंड द केस एज पर लॉ एज इट स्टैंड्स टुडे, अनलेस इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए। एक और काम क्या किया जा सकता है, बुक्स का प्रिंटिंग अलग कंपनी में दिखा दिया जाए और अलग कंपनी से सेल दिखा दिया जाए, और पेन ड्राइव को अलग कंपनी में दिखा दिया जाए और वहां से अलग दिखा दिया जाए। अब तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। So yes, it was a technical session today and I hope you enjoyed it. Please write your comments, do subscribe और बताना जरूर कैसा लगा, so that देखो मेरे को भी थोड़ा encouragement मिलेगा और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। सोचते रहो and little by little I am sure you will reach the level of knowledge that you need to. Till next time, नमस्कार।